हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद ओनली यूपी पीसीएस में। फ्रेंड, आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, जो आपके यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही यह वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम प्रश्न पत्र ऐसा नहीं बनता जिसमें जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन ना हो। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण रहे होंगे, किन परिस्थितियों में किसी नए धर्म का उदय हुआ होगा। तो दोस्तों, जब उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में जब 6ठी शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था, उस समय क्या हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल के वैदिक कर्मकांड थे वो इतने ज्यादा जटिल हो गए थे कि वो जनसाधारण के लिए की पहुंच से लगभग बाहर हो गए थे। और जो जाति प्रथा थी वो जन्म आधारित ना होकर के, कर्म आधारित ना होकर के वो जन्म आधारित हो गई थी। तो जिसमें दो वर्गों में समाज विभक्त हो गया, एक था कि उच्च वर्ग और एक था निम्न वर्ग। तो इस तरह से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे एक नए धर्म की शुरुआत हुई। सेकेंड वन था कि ब्राह्मण धर्म के प्रति असंतोष की भावना। तो वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च स्थापित कर लिए, सर्वोच्च स्थान, सामाजिक स्थान स्थापित कर लिए, जिसके कारण से अन्य जातियों के प्रति उनका जो व्यवहार था या जो चीजें थी, उनके अधिकार थे, वो एक सीमित हो गए। और जातियां अपने अधिकारों के लिए इस असंतोष की भावना को, अधिकारों का उपयोग करने के लिए ब्राह्मण धर्म के प्रति असंतोष की भावना को जन्म दिया। तो जिससे जो है एक नए संप्रदाय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। थर्ड वन था कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे का आविष्कार हुआ, तो कृषि में जब लोहे का प्रयोग हुआ तो क्या हुआ कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। जब कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई तो लोगों की इनकम भी बढ़ी, और जब लोगों की इनकम बढ़ी तो कृषि का कार्य कर रहे थे उस समय पर ब्राह्मण का काम था वेद का पाठ करना, धार्मिक कर्मकांडों का, क्षत्रिय जो थे सीमाओं की सुरक्षा करना उनका दायित्व था, वैश्य व्यापार का, और शूद्र कृषि का कार्य करते थे। तो उस समय जब कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और जो है उनकी इनकम बढ़ी, तो भी लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भाव आया और वर्ग तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लास्ट था राजनीतिक कारण। 6ठी शताब्दी जो कि राजनीतिक काल का प्रारंभ माना जाता है भारत में, तो उसमें जो है कई सारे महाजनपदों का उदय हो रहा था, कई सारे शक्तिशाली राजा बन रहे थे। तो इन शक्तिशाली राजाओं को अपने अधिकारों का उपयोग करना या अधिकारों का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए वो ब्राह्मण या किसी भी ऐसी संस्था के अधीन नहीं रहना चाहते थे। तो क्षत्रिय जो उसमें सबसे मेन जो इसका उदय का कारण हुआ, ये क्षत्रिय अपने ब्राह्मण की सर्वोच्चता को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। तो इससे जो है एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जो सीधा, सरल, शांत और सभी को समान भावना से लेकर चलने वाले धर्म की उदय के रूप में हुआ। वो धर्म था बौद्ध धर्म। तो जहाँ पर सादगी थी, समानता थी, वर्ग संघर्ष की कोई भावना नहीं थी, तो ये था बौद्ध धर्म। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं, ये है महात्मा बुद्ध। इन्हें तथागत भी कहा जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और ये भविष्य में जो है मैत्रेय के रूप में जन्म भी लेंगे। तो ये महात्मा बुद्ध जी हैं। बुद्ध जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, निरंजना नदी है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे और इसलिए इस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा गया। तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो है बौद्ध धर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की जन्म हुआ था। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन इनको जो है महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है काफी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। आइए अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जाने जाते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि एक कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। महामाया इनके जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी का जो है निधन हो गया था। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ जब छोटे थे तो इनके जो राजगुरु थे, गुरु आशित, एक बार राजा सुद्धोधन के दरबार में आए और उन्होंने इनके 32 महालक्षणों को देख करके एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, महात्मा बुद्ध या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और या फिर ये महान सन्यासी बनेंगे। तो इस तरह की ये भविष्यवाणी की, जिससे राजा सुद्धोधन जी काफी ज्यादा जो है परेशान हो गए। तो उन्होंने जो है कोशिश की कि ये ज्यादा सन्यास की तरफ न बढ़े और इन्हें जो है संसारिकता में लगा दिया जाए। इसलिए 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया। शाक्य कुल की एक
कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया। यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे गोपा, डिंबा, भद्र, कक्षा, ये इनके अन्य नाम है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य ऐसे बने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें जो है संन्यास चुनना ही पड़ा। तो महात्मा बुद्ध एक बार भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला और मृत व्यक्ति मिला। ये तीनों बहुत दुखी थे, मतलब बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। मृत व्यक्ति के जाने से इनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इन्हें लास्ट में भ्रमण की अवस्था में इनको जो है लास्ट में एक सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा मिला, जो कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये कौन है, इतने ज्यादा प्रसन्न क्यों है? तो उनके जो सारथी थे चरक, उन्होंने कहा कि ये जो है सन्यासी हैं, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और इसलिए ये सांसारिकता से विरक्त हैं और ये प्रसन्न मुद्रा में है। तो ये ऋषि है जिनको वृद्ध व्यक्ति मिला, इनको ये बीमार व्यक्ति मिला और इनको जो है ये मृत व्यक्ति और इन्हें ये सन्यासी मिला, जिससे ये अत्यधिक प्रभावित हुए और इन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। 29 वर्ष की अवस्था में ये सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर अपना घर छोड़ दिया। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है इनके गृह त्याग को कहा गया। तो जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर को त्यागा तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर वहां से ये जो है सर्वप्रथम एक अनुपीय उद्यान था, बगीचा था, वहां पर ये आई और यहाँ पर ये कुछ दिन तक रुके। फिर इन्होंने यही अपने सारथी, जो इनका सारथी था चाणक और इनका जो घोड़ा था कंधक, इन्होंने चाण और कंधक को वापस भेज दिया। यहाँ से ये पैदल यात्रा पर निकल पड़े। तो जब ये वैशाली, यहाँ से घूमते फिरते जब ये वैशाली पहुंचे तो इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के प्रमुख दार्शनिक अलार कलाम से हुई। अलार कलाम जो उस समय के सांख्य दर्शन के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो दीक्षा ली, इसलिए ये इनके पहले गुरु है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? तो वो थे अलार कलाम। लेकिन इन्होंने सांख्य दर्शन से भी इन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। फिर ये राजगिरी पहुंचे। राजगिरी के समीप इन्होंने धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो ये इनके दूसरे गुरु हुए। पहले गुरु इनके क्या थे? अलार कलाम थे और दूसरे रुद्रक रामपुत्र थे। फिर ये जो है उरुवेला जो है, फिर यहाँ से ये चल करके उरुवेला पहुंचे। उरुवेला आधुनिक बौद्ध गया है। आधुनिक बौद्ध गया में ये पहुंचे। यहाँ पर इन्हें 5 सन्यासी मिले, 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्तागी नामक 5 साधक मिले। ये पांचों और महात्मा बुद्ध इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद इनको 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रात का समय था और निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी या पुनपुन नदी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए जाने लगे। तो एक और आता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं बुद्ध के नाम से। और जिस जगह पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस जगह का नाम है बोध गया। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन ये तथागत हो गए थे। बुद्ध का एक और नाम है तथागत। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान, जिसका ज्ञान ही सत्य है वही है तथागत। तो महात्मा बुद्ध जो थे ये जो है तथागत कहलाने लगे। महात्मा बुद्ध के अन्य नामों के बारे में जान लेते हैं। इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, मैत्रेयी कहा जाता है और तथागत कहा जाता है। जो भावी बुद्ध जन्म लेंगे वो जो है मैत्रेयी के रूप में जन्म लेंगे। फिर आते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इन्हें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले बोध गया से वापस लौटे सारनाथ, जिसे कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऋषिपत्तनम के नाम से आता है तो कभी मृगदाव के नाम से। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सीधे उरुवेला से बोध गया से ये सारनाथ लौटे। यहाँ पर इनके जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जो इनका साथ छोड़ करके चले गए थे, जब इन्होंने सुजाता की दी हुई खीर खा ली थी। एक घटना है इसमें बौद्ध धर्म में कि एक सुजाता नाम की एक नीच कुल की, मतलब निम्न कुल की जो है वो थी, तो उनकी धात की दी हुई खीर जब बुद्ध ने खा ली थी तो उन्हें जो है उनको जो है ये ब्राह्मण सन्यासी छोड़कर चले गए थे। तो उस समय फिर जब ये यहाँ लौटे तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति का। के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, ऋषिपत्तनम या फिर मृगदाव में दिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट था कि यहाँ पर इनके सर्वप्रथम इन्होंने तो उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम, लेकिन इनके सर्वप्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो ये तपस्सु और भल्लिक नामक 2 जो है
बंजारे थे, दो बंजारे थे जो इनके पहले अनुयायी महात्मा बुद्ध के बने थे। ये तपेश्वर एवं भल्लिक नामक दो बंजारे वो बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी बने थे। तो नेक्स्ट आते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक कौन कौन से। तो ये थे राजगृह के शासक बिंबिसार जी थे, और इन्होंने बेणु वन बिहार दान में दिया था महात्मा बुद्ध को। राजगृह में बुद्ध के जो अन्य शिष्य बने थे वो सारिपुत्र, महामुद्गल, उपाली और अभय नाम से ये 4 शिष्य इनके बने थे राजगृह में। फिर ये कौशाम्बी जाते हैं। कौशाम्बी के शासक उदयन जो थे उन्होंने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और उन्होंने घोषिता राम विहार जो है दान में दिया था, संघ को दान में दिया था। फिर इनके तीसरे अनुयायी थे कौशल नरेश थे। प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित जो थे वो इनके तीसरे अनुयायी थे। तो इनके 3 अनुयायी थे, एक बिंबिसार, एक दूसरे उदयन, तीसरे प्रसेनजित और चौथे अजातशत्रु थे। तो इन्होंने सबसे पहले तपस्वी और भल्लिक को अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ये अपने 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती की यात्रा की। तो वहां श्रावस्ती में इन्होंने अंगुलमाल नामक डाकू को अपना जो है अंगुलमाल नामक डाकू को अपना जो है शिष्य बनाया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। तो डाकू अंगुलमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी तो आपने सुनी होगी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश दिया था कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्र को दिया था। सुभद्र को जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मगध को बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र बनाया था महात्मा बुद्ध ने, और इन्हें पुराणों में जो है भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था महात्मा बुद्ध को। महापरिनिर्वाण की घटना। बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव में महात्मा बुद्ध हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर सूकर माधव नामक खाद्य पदार्थ सामग्री खाई, जिससे उन्हें अतिसार रोग हो गया था, और यहीं पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवती नदी के किनारे सूकर माधव भोज्य पदार्थ खाने से अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिवज्रक सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मल्लों ने इनका जो निधन हुआ था वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर में इन्होंने मल्लों ने इनका सम्मान पूर्वक, जब इनका निधन हो गया तो इनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की जो अस्थियां थी वो जो है उसको लेकर के सभी लोगों में, सभी राजाओं में जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो मगध उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। मगध के हर्यक वंश के शासक उस समय थे अजातशत्रु। वैशाली के शासक लक्षवी, कपिल वस्तु के शाक्य, राम गांव के जो है कोलिये, पावापुरी, कुशीनारा और वेथादीप, अलकप्य, यहाँ के जो है लोगों ने इनके अस्थियों को लेकर के आपस में विवाद किया। तो इनकी अस्थियों को इन 8 महाजनपदों, 8 जगहों पर बांट दिया गया। सबको थोड़ी थोड़ी अस्थियां दे दी गई। फिर इन्हीं 8 जगहों पर बनाए गए क्या? स्तूप क्या थे? स्तूप जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके स्मारक के रूप में बनाया गया था, तो उसे स्तूप कहते थे। तो उस समय इन 8 जगहों पर 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने को कहा था। इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिनकी इच्छाएं और जिनकी तृष्णाएं खत्म हो गई हो उन्हें कहा जाता था कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अर्थात जिन्हें जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती थी उन्हें निर्वाण कहते थे। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता था दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने अपने उपदेश को जो दिया था उसमें उन्होंने मध्यमा प्रतिपदा में उपदेश दिया था, अर्थात इन्होंने मध्यम मार्ग का चयन किया था, ना कि उत्तर वैदिक काल के कठोर कर्मकांड को लिया था, और ना ही बहुत सरल शब्दों में अपने धर्म की व्याख्या की थी, बल्कि इन्होंने एक मध्यम मार्ग जो हर जन साधारण के लिए सहज हो उसमें अपना उपदेश दिया। तो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि जो दी गई है उसकी जानकारी चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख में मिलती है। यही जो है इनके जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण करते हैं कैंटोन अभिलेख। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य के बारे में जान लेते हैं। शासक वर्ग में बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु और उदयन इनके प्रमुख शासक शिष्य थे। इस क्षेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी और मल्लिका जो कि प्रसेनजित की पत्नी थी, ये दोनों राजकीय महिलाएं थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और इनके शिष्य थे। इनके निजी शिष्य परिचारक के रूप में आनंद थे, जो कि इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। फिर राज्यकर्ता के रूप में सुनीति और वशिष्ठार थे, जिनका जो चिकित्सक था वो जीवक था। आम्रपाल गणिका जो थी वो आम्रपाली थी। आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी। इन्होंने आम्रवाटिका जो है बुद्ध को, बिहार जो है इन्होंने दान में दिया था बुद्ध को। फिर आते हैं इनके जो
कर्मकार थे, यानी कि चुंद चुंद एक लुहार, कहीं कहीं पर इन्हें सुनार भी कहा जाता था, जिनके लाए सुकर माधो खाने से इनको अतिसार हुआ था और बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। डाकुओं में इनके शिष्य थे राजा अंगुल, इनके डाकुओं में इनके शिष्य थे अंगुल मान, तो इस तरह से इनके प्रिय शिष्य हैं। अब इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आइए जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म बुद्ध से के जीवन से जुड़े हों और उनके प्रतीक क्या क्या हैं। तो जैसे जन्म लेने की घटना को कमल कहा जाता है, इनके यौवन को जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें कहा जाता है साण का प्रतीक है, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण स्तूप को महापरिनिर्वाण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो जन्म कमल से, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल का वृक्ष और महापरिनिर्वाण स्तूप। आइए बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली और बौद्ध संघ और उसकी कार्य प्रणालियों के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को जो है अपना उपदेश दिया, तो इन्होंने इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिल करके एक संघ की स्थापना की, एक संघ बनाया, तो इसे कहते हैं बौद्ध संघ। तो संघ, इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। जब इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो इन्होंने एक संघ का निर्माण कराया। तो संघ का एक फॉर्मेट तैयार किया जिसमें जो है प्रविष्ट होने वाले या प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वाले को डायरेक्ट जो है भिक्षु नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें श्रमण कहा जाता था। और जब ये 10 वर्ष तक अपनी योग्यता सिद्ध कर देते थे और इनकी योग्यता संघ द्वारा स्वीकृत हो जाती थी, तो उस समय तब उसके बाद इन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी व्यक्ति तथा स्त्रियों का प्रवेश जो है वर्जित था। कोई भी अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी स्त्री संघ में प्रवेश नहीं ले सकती थी। लेकिन प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया और प्रथम महिला बनी इनकी सौतेली माँ गौतमी, प्रजापति गौतमी जो है संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला हुई। एक सामने आता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन, तो प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। इसमें सभी जातियों का प्रवेश हो सकता था। बौद्ध धर्म जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के विरोध के फलस्वरूप हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे और उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे बौद्ध धर्म को अपनाकर। और बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो बुद्ध ने आम जनता को पाली भाषा में उपदेश दिया था, क्योंकि पाली भाषा उस समय आम जनमानस की भाषा थी और उत्तर वैदिक काल में तो आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, तो जिससे उनके कर्मकांड आम जनता समझ ही नहीं पाती थी। तो बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो भी उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, जिससे लोग सीधे उनकी बातों से कनेक्ट कर सके। फिर उनके अनुसार था कि यह संसार जो है, पूरी सृष्टि जो है दुखमय है और सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। मतलब यहाँ ये सब जो है, ये तृष्णाएं, आशाएं, उम्मीदें, इनके कारण हर कोई, पूरी सृष्टि दुखी है। और ये दुख लेकिन हमेशा परमानेंट के लिए नहीं है, ये जो है थोड़े समय के लिए है। साथ ही इन्होंने आत्मविहीनता की बात की थी, आत्मा के अस्तित्व को साफ तौर पर नकार दिया था। महात्मा बुद्ध ने ईश्वरीय और अपौरुषीय वेद सत्ता के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने वेद सत्ता के महत्व को अस्वीकार कर दिया था और अपने धर्म प्रचार के लिए मध्यम मार्ग को चुना था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये अनात्मवादी तो है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म की व्याख्या करता है, पुनर्जन्म की मान्यता में विश्वास रखता है। इन्होंने वेद सत्ता की महत्ता को अस्वीकार कर दिया। इनका ये जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत इन्होंने लिया था उपनिषद से लिया था, संसार दुख से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था, वो था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात धर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाने को कहते थे निर्वाण, जो कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। आइए जानते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। प्रतीत समुत्पाद। बौद्ध धर्म का जो सबसे पहला जो दर्शन था वो प्रतीत समुत्पाद था। कार्य कारण का संबंध। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके घटित होने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। किसी भी कार्य के होने के कारण होते हैं और जब कारण है तो उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर होगा। ये चीज जो है बौद्ध धर्म के दर्शन की सबसे प्रारंभिक चीज थी कि प्रतीत समुत्पाद, कार्य और कारण के संबंधों से उत्पन्न कुछ ना कुछ चीजें जरूर होती हैं। तो कार्य कारण का सिद्धांत है प्रतीत समुत्पन्न सिद्धांत। फिर आता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में इन्होंने बताया कि संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है, पूरा समस्त संसार जो है चलायमान है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश जो है निश्चित है। तो आज दुख है, सुख है, आशा निराशा है,
तो एग्जाम में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये यही तो देखिए तो आपको मिल जाएंगे क्षणिकवाद, सब कुछ थोड़े समय के लिए है और बाद में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर उन्होंने लिखा आत्मवाद। इनका जो तीसरा दर्शन था वो था आत्मवाद का दर्शन। आत्मवाद में इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया कि आत्मा नामक कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। फिर इन्होंने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ पुनर्जन्म हो सकता है, व्यक्ति मनुष्य या पशु के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है किसी न किसी रूप में। तो पुनर्जन्म को स्वीकार किया, लेकिन आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को साफ तरीके से नकार दिया। अनिश्वरवाद को इन्होंने स्वीकार किया। तो अनिश्वरवाद में वही था कि ईश्वरीय सत्ता में इनका कोई भी विश्वास नहीं था। ये प्रकृति को ही सर्वस्व मानते थे और ये मानते थे कि जो कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो उसका कोई कारण होगा। फिर इन्होंने शून्यतावाद इन्होंने की व्याख्या की। संसार की समस्त वस्तुएं और पदार्थ सत्ताहीन है। और यथार्थवाद, इन्होंने यथार्थवाद में वाद का समर्थन किया और अपने सारे उद्देश्य यथार्थ को ध्यान में रखते हुए दिया। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख को दूर किया जा सकता है निरोध गामिनी प्रतिपदा के द्वारा। अगर हम तृष्णा का नाश कर दें तो हम दुख से बचा जा सकता है, हमें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे, 8 मार्ग थे। उनके हैं सम्यक दृष्टि। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए, समान रूप से यथार्थवादी होनी चाहिए। फिर सम्यक संकल्प होना चाहिए, हमें हिंसा और द्वेष की भावना से अलग होकर के एक संकल्प, सम्यक हमारा संकल्प जो है वो सम्यक होना चाहिए। हमारी जो वाणी है वो मृदु और सत्य बोलने वाली हो, सम्यक वाक होना चाहिए। सम्यक कर्मांतक होना चाहिए, यानी कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीव विशुद्ध रूप से हमें सदाचरण का पालन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग करके कुशल धर्मों का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें है बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। धम्मम शरणम गच्छामि, हमें धर्म का पालन करते हुए धर्म की शरण में जाना चाहिए। और लास्ट में था इन्होंने कहा था संघ। इन सबका बुद्ध और धर्म का पालन करते हुए संघ की शरण में जाना चाहिए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म की परिषदें या संगति। तो बौद्ध परिषद 4 महाबौद्ध परिषद का जो है गठन किया गया था। 4 बौद्ध संगतियां जो थी उनका जो है आयोजन किया गया था। तो वो चारों बौद्ध संगतियां कौन कौन सी है? प्रथम बौद्ध संगति, जिसका आयोजन हर्यक वंश के शासक मगध शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो है इस बौद्ध संगति का ये स्थापना जो है 483 ईसा में हुई थी। तो सेकंड हमारी थी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और ये वैशाली में सुबोकामी की अध्यक्षता में 883 में 100 साल बाद हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो 100 साल के बाद हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ जो अध्यक्षता की थी वो नौदलीपुत्र तिस्य थे और ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन ग्राम में हुई थी कश्मीर में और ये इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और इसकी जो बौद्ध संगति का समय था वो प्रथम शताब्दी का प्रारंभ था। शताब्दी यानी कि 72 ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी के प्रारंभ के काल को कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगति के समय ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के पिटक तो महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक साहित्य त्रिपिटक कहलाते हैं, जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जो कि इनके 3 साहित्य हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण के पश्चात ही इन 3 पिटकों की रचना हुई। इनकी भाषा थी पाली। विनय पिटक में क्या है कि मठवासी जीवन पर आधारित आचार विचार और जो नियम है वो विनय पिटक के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं और उनके धम्म के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में एक दार्शनिक विश्लेषण है और उनकी शिक्षाओं की व्यवस्थापन किया गया है अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो बुद्ध के त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक 5 भागों में डिवाइड है, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय में। इस तरह से ये 5 रूप में बटा हुआ है। सुत्त पिटक सुत्त शब्द का होता है अर्थ धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसके 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। यह एग्जाम में आता है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है
सुत्त पिटक को विनय पिटक बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की अनुशासन संबंधी नियम आते हैं विनय पिटक के अंतर्गत। इसकी रचना की थी उपाली ने और इसमें संघ की कार्य प्रणालियों की व्याख्या की गई है विनय पिटक के अंतर्गत। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों, शिक्षाओं एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। अभिधम्म पिटक का संकलन। तो बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य ग्रंथ कौन कौन से थे? ये मिलिंद पनाहो थे, इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं नागसेन के बीच बौद्ध मत के बारे में वार्ता का वर्णन होता है मिलिंद पनाहो में, जो मिनांडर और नागसेन के बारे में। फिर दीप वंश, यहाँ पर सिंघल द्वीप श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। यह 4th शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। फिर महावंश, इस ग्रंथ में मगध राजाओं के क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके जो रचनाकार थे वो थे मदंत महानाम। और जातक कथाएं, बुद्ध धर्म में पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता था और इन्हें जो कथाओं का वर्णन है और ये पाली भाषा में रचित है। महावास्तु, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है महावास्तु। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और दीक्षा भूमि या नाग भूमि, जहाँ पर बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। तो ये प्रमुख तीर्थ हैं बौद्ध धर्म के। फिर आते हैं, देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं, क्या किन संप्रदायों में बौद्ध धर्म बटा था। तो 4th जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, तो उसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। एक हीनयान था और दूसरा महायान। 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तो प्रमुख संप्रदाय था हीनयान, फिर महायान और वज्रयान। महात्मा इसमें बौद्ध धर्म का जो नवयान संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक भीमराव अम्बेडकर थे। तो आइए इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा। किसके काल में? तो ये कनिष्क के काल में जो है 4th बौद्ध संगत के समय ये 2 भागों में बढ़ गया। फिर हीनयान पुनः 2 भागों में, वैशासिक और सौंत्रिक विभाषा शास्त्र और सुत्त पिटक 2 भागों में ये पुनः बढ़ गया। फिर आता है महायान माध्यमिक या शून्यवाद तथा विज्ञानवाद 2 शाखाओं में बटा था। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयी नाथ। तो इस तरह से जो है महायान शाखा 2 शाखाओं में बढ़ी थी। प्रारंभिक था शून्यवाद नागार्जुन का और विज्ञानवाद योगाचार जो था वो मैत्रेयी नाथ का। आइए हम हीनयान के बारे में जानते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। इसे थेरावाद भी कहते है। थेरावाद बुद्ध धर्म के मौलिक उपदेशों को ही मानता है। ये बुद्ध को साधारण इंसान के रूप में ये लोग मानते हैं और उसी रूप में जो है उनकी आराधना, उसी रूप में उनके उपदेशों को मानते हैं। ये जैसा बुद्ध ने दिया था अपना उपदेश, उसी कंडीशन में मानते हैं। उसे कभी मतलब उसका जो है वो नहीं करते। ये धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश और नेपाल आदि वंशों में थेरावाद का काफी प्रभाव रहा है। यहाँ पर इनका विस्तार क्षेत्र था। नेक्स्ट था महायान शाखा में क्या होता था कि ये बौद्ध शिक्षाओं का एज इट इज पालन नहीं करते थे, बल्कि ये जो है उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए थे। इन्होंने महापुरुष के रूप में महात्मा बुद्ध को मानते थे। ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्वों की ये पूजा करते हैं। बोधिसत्वयान, बोधिसत्व सुवान और वज्रयान, इनके इतने भाग हैं। महायान में बुद्ध की पूजा की जाती है, इनकी पूजा। और हाँ, एक भारत में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था, मूर्ति पूजा सबसे पहले किसकी हुई थी? तो वो महात्मा बुद्ध की ही हुई थी। बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है और ये महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की महापुरुष मान करके उनकी पूजा की गई थी। तो चीन, इनका विस्तार क्षेत्र चीन, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया आदि के देशों में महायान शाखा का प्रचार था। हीनयान और महायान शाखा में प्रमुख अंतर क्या था? तो हीनयान धर्म की मूल और प्राचीन शाखा थी। ये बौद्ध धर्म की नवीन शाखा थी। बुद्ध को महापुरुष माने जाते थे। ये बुद्ध को ईश्वरीय अवतार समझ करके उनकी मूर्ति पूजा करते थे। सत्कर्मों पर बल देते थे। ये बुद्ध बौद्ध शक्तियों की पूजा करते थे। ये पाली भाषा में है और महायान पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयोग करते थे, भाषाओं का प्रयोग करते थे। वज्रयान तिब्बती तांत्रिक धर्म कहा जाता था। हठ योग इसी के अंतर्गत आता है। यह भूटान का राज्य धर्म है। भूटान, तिब्बत और मंगोलिया में वज्रयान धर्म का प्रभाव है। नवयान एकदम आधुनिक परंपरा है, एक बौद्ध धर्म की आधुनिक परंपरा है। इसके प्रतिपादन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो वज्रयान और या महायान, वज्रयान और थेरावाद के सिद्धांतों से एकदम अलग है और इसका जो अधिक क्षेत्र था वो भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में नवयान का विस्तार था और इसके जो है प्रवर्तक थे भीमराव अम्बेडकर। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य की सबसे प्राचीन अंग कथाएं हैं। इसमें 547 कथाओं का उल्लेख हुआ है। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं।
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है कि रचना हो गई थी। तो जातक कथाओं में ही यह जानकारी मिलती है कि भावी बुद्ध मैत्रेयी या अनाम बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे या मनुष्य या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं। तो उस समय फ्रेंड दो धर्म थे, एक बौद्ध था, दूसरा की जैन धर्म था। जैन धर्म के तत्व जो समानताएं थी उनमें कौन कौन सी थी? तो दोनों धर्म जो है वैदिक कर्म कांडों और वेदों की अपौरुषता का विरोध करते थे। इस अहिंसा और सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया था। कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष तीनों ये जो विचारधाराएं थी, तीनों चीजें थी, इन्हें दोनों धर्म के लोग मानते थे। कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म की मान्यता स्वीकार करते थे। साथ ही इनका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट था वो था कि मोक्ष की प्राप्ति। दोनों धर्म ने धर्म प्रचार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया था। तो इस तरह से दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ दोनों में कुछ अंतर भी हैं। तो वो अंतर कौन कौन से हैं देखते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की जो है व्याख्या की गई है, आत्मा की मान्यता को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया जाता है। इस संदर्भ में ये अतिवादी है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्गी है। इसमें किसी भी चीज के लिए अति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हमेशा मध्यम मार्ग ही चुना गया है। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया, जबकि बौद्ध धर्म में नग्नता जो है अनुपयुक्त है। गौतम बुद्ध द्वारा तत्कालीन समाज में विद्यमान कुरीतियों पर कुठाराघात किया गया, जबकि जो है महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। तो आइए इस तरह से बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतने सालों तक चला और आज भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसके क्या कारण रहे होंगे, आइए जानते हैं। तो जटिल दार्शनिक वाद विवाद ना होना, एकदम सरल साधारण और मध्यम मार्गीय था, इसलिए ये जनसाधारण की समझ में आसानी से आ जाता था। इसकी भाषा संस्कृत न होकर के पाली भाषा थी। पाली भाषा उस समय की जो है जनसाधारण भाषा थी। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। दोनों क्षत्रिय, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो थे वो स्वयं क्षत्रिय थे और उस समय राजवंश के थे, युवराज थे। तो उस समय इनको जो है अनेक राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ और इनके कुछ जो समर्थक बने उसमें हर्यक वंश के अजात शत्रु थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे। तो ये सारे राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए ये जल्दी से लोकप्रिय हुआ। सामाजिक समानता के सिद्धांत की व्याख्या की गई, इसमें वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया, सबको समान अधिकार देने की बात की गई थी। बौद्ध धर्म का स्वरूप लचीला था, यही इसके लोकप्रियता का सबसे मेन कारण बना था, लचीला स्वभाव, जहाँ न तो किसी चीज के लिए किसी चीज की अति व्याख्या नहीं की गई थी। मध्यम मार्ग को इन्होंने अपने प्रचार के लिए चुना था, अपने धर्म के लिए, कि लोगों से कहा था कि आप मध्यम मार्ग का अनुसरण कीजिए। फिर बौद्ध संगतियों का आयोजन, जब बौद्ध संगतियों का विभिन्न स्थानों पर आयोजन हुआ तो एक तरीके से यह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कई राजाएं, 4 बौद्ध संगतियां हुई, 4 राजाओं के शासनकाल में 4 जगहों पर हुई, तो वहां पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव हुआ बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का। अब आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रमुख मुद्राएं क्या थी। महात्मा बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी जो एग्जाम में कभी पूछी जाती हैं, कभी पूछी जाती हैं, एग्जाम काफी टफ, पेपर्स काफी टफ बनते हैं। तो उसमें था पहला धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा या उनके जीवन काल के महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित थी। जब वह प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे तो इस समय उन्होंने धर्म चक्र मुद्रा धारण करी थी। फिर सेकंड था अभय मुद्रा। महात्मा बुद्ध शांति, सुरक्षा, दयालुता, भय मुक्तता का प्रतीक है अभय मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें क्या था कि यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति के संकेतक के रूप में थी। भूमि स्पर्श मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र का निर्माण और हथेली को सीने से को स्पर्श करते हुए ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है ज्ञान मुद्रा। फिर आती है वरद मुद्रा, या कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है वरद मुद्रा। तो इस तरह से बुद्ध की कुछ मुद्राएं थी जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे होंगे। क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतना तेजी से विस्तृत हुआ और लेकिन उतना ज्यादा विस्तार नहीं ले पाया जितना कि महात्मा बुद्ध के शासन का, महात्मा बुद्ध के समय में इसका विस्तार हो रहा था, इतना लोकप्रिय धर्म था। फिर क्यों इसका पतन हुआ, आइए कुछ कारण जानते हैं। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण क्रियाकलापों का समावेश हो गया। चतुर्थ बौद्ध धर्म, देखिए चतुर्थ बौद्ध जो संगति हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हो गया था। तो उससे जो है उसमें ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का धीरे धीरे उपयोग होना शुरू हो गया था। तो ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान करके वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। तो इस तरह से जब ये वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया तो बौद्ध धर्म अपनी विशिष्ट पहचान, जो उसकी एक विशिष्ट पहचान थी, वो खो गई धीरे धीरे। सेकेंड था धीरे धीरे बौद्ध धर्म में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ गई, अनुष्ठान और विधान की।
जिस कर्म कांडों की जटिलता को छोड़कर जटिलता के कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ था नए संप्रदाय का, वही धीरे धीरे समय के साथ बौद्ध धर्म से जुड़ गया, जो इसके पतन के कारणों में से एक बना। फिर बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर होना। बौद्ध भिक्षुओं का कार्य था कि धीरे वो अपने धर्म प्रचार के लिए अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगहों पर जाए, लेकिन जो था बौद्ध ये भिक्षु जो है धीरे धीरे आम लोगों से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, यही जो है इनके पतन का कारण भी बनने लगा। पाली भाषा को त्याग करके संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा था। फिर बौद्ध धर्म के जो मठ थे और विहार थे, ये जो है कुरीतियों के केंद्र, प्रमुख केंद्र बन गए थे, जो है ये भी इनके पतन का एक कारण बना। अत्यधिक धन संचय। इन्होंने कहा था कि धन का मतलब ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए, बाकी दान कर देना चाहिए, जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन का संचय हुआ, यही आक्रमणकारियों के लूट का कारण हुआ और ये धन की लूट में बौद्ध मठों को भी नष्ट करने लगे। राजकीय संरक्षण का अंत हो गया। शुंग, कर्ण, सातवाहन, आंध्र सातवाहन और गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं मिला। जब राजकीय संरक्षण ज्यादा नहीं मिला तो ये परिणामतः यह एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इसका पतन होने लगा। धार्मिक शैव धर्म में बौद्ध धर्म से प्रतिद्वंदता शुरू हो गई और शशांक बंगाल के शैव शासक जो थे शशांक, इन्होंने बोध गया में जो बौद्ध वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको इन्होंने कटवा दिया था। तो ये धार्मिक जो थी राजनीतिक प्रतिद्वंदता, धार्मिक कर्मकांड जो थे, मठों में जो थी भ्रष्टाचार बढ़ गए थे, इन्होंने अपनी मौलिकता खो दी थी। यही सब कारण जो है बौद्ध धर्म के पतन के कारण बने। तो इस तरह से फ्रेंड आपने पूरे धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में ये सारी चीज़ें आएंगी और साथ ही साथ आज के बाद आपको बौद्ध धर्म दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने जरूरी सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ फ्रेंड हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।